गाइस, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एजेंट को देखते हैं। अंदर पुलिस वाला लेना को देख रहा होता है। शौक से पूछता है कि तुम सच में गाड़ी चला रही थी। वो कन्फेस करती है। पुलिस वाले के पास चीफ का कॉल आ जाता है और इनको भेजना पड़ता है। एजेंट का नाम लेकर इनको अंदर बुलाया जाता है, लेकिन जियोन इसका नाम सुन लेती है। फिर इसको देखती है और जियोन वही होती है जो पहले मेरी के साथ थी। तो ये अंदर एजेंट से बात करता है, इनकी चैटिंग को दिखाता है और कहता है कि तुमने अपने पिता से कहा था कि 8 बजे घर पर आ जाना। तुमने जोंगो से कहा था कि मैं अपने घर पर जा रही हूँ, मुझे आईडी कार्ड की ज़रूरत है। तुमने अचानक से घर पर आने का डिसीजन क्यों लिया और तुमने झूठ क्यों बोला था कि मैं इस टॉपिक के बारे में नहीं जानती। मैं तुम्हारे घर पर गया था और मुझे टॉयलेट में टॉपिक के पीस मिले थे। फिर इसको दिखाता है। चोई साथ में कहता है कि मैंने फॉरेंसिक रिपोर्ट को देखा था। तुम्हारे पिता पर एक बार नहीं बल्कि बल्ले से 2 बार अटैक करने पर उसकी डेथ हुई थी, लेकिन जोंगो ने कहा था कि उसने केवल एक बार अटैक किया था, बाद में भाग गया। फिर 2 अटैक कहाँ से आई मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। एजिन इसको देखती है, कहती है कि क्या मुझे पानी का ग्लास मिल सकता है। जसू पुलिस स्टेशन के बाहर होता है, एक लॉयर से बात करता है। लॉयर कहता है तुम सच कह रहे थे। एजिन को सस्पेक्ट के रूप में अरेस्ट कर लिया गया है, अभी वो जेल के अंदर है। अगर तुम चाहते हो तो मैं हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन जस्सू कहता है कि रहने दो, जब तक वो बरी नहीं हो जाती हम कुछ नहीं कर सकते। मैं जो कर रहा हूँ इसके बारे में मेरे ग्रैंडफादर को नहीं पता चलना चाहिए। ये कहकर वो चला गया था। नेक्स्ट सीन में एजेंट से पूछताछ करने के लिए पुलिस वाला आता है। एजेंट इसको देखती है, अपने पीरियड के बारे में बात करती है और कहती है कि मुझे लेडी पुलिस की ज़रूरत है। अगले सीन में इसको लेडी पुलिस दी जाती है। जब पास में कोई नहीं होता तभी इसे कहती है कि ठीक है, मुझे मेरा फ़ोन मिल सकता है, उसमें एक रिकॉर्डिंग है, आपको चेक करनी चाहिए। लेडी पुलिस फिर रिकॉर्डिंग चेक करती है और ये चोई वाली होती है जहाँ पर वो पुलिस वालों से बात कर रहा था और बताता है कि हमें एजेंट को हत्यारा बनाना होगा। एजेंट अकेली बैठी हुई कुछ सोच रही होती है। चोई अपने दोस्त के साथ होता है। इसके पास एक कॉल आती है और कुछ चेक करने के बारे में बताया जाता है। चोई ये सुनते ही अपनी गाड़ी के पास आता है, लेकिन यहाँ पर ऑफिसर्स पहले से आ गए थे। इनको लगता है कि हमें पैसे मिल गया, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके अंदर ड्रिंक होती है। इनके जाने के बाद चोई अपने आप से कहता है कि मैं तो बाल बाल बच गया, लेकिन ये मेरे साथ किसने किया है। अगले सीन में एजेंट के पास आता है, ड्रिंक को दिखलाता है, कह रहा होता है कि प्लानिंग अच्छी थी, लेकिन तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब तो कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें हथियारा बनाकर रहूँगा। अगले सीन में जस्सू को देखते हैं जो अपनी माँ से मिलने के लिए आता है और यहाँ पर खाना खा रहा था। इसकी माँ इसको देखती है, कहती है कि सनगु की डेथ हो गई, क्या तुम जानते हो। जस्सू मना करता है और कहता है कि उनके बारे में बातें मत करो, हमारा उनसे कोई मतलब नहीं है। एजेंट से मिलने के लिए जियोन आती है, कहती है तुम प्रॉब्लम में हो, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आई हूँ, क्या तुम्हें कोई हाई प्रोफाइल लॉयर चाहिए। एजेंट कहती है कि तुम्हें बदले में क्या चाहिए, मैं जानती हूँ तुम मेरा यूज़ करने वाली हो। जियोन कहती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन हम तुम्हारे केस को प्रेशर ऑफिस में भेज सकते हैं, उसके बाद तुम शायद बाहर आ सकती हो, तुम मुझे सोचकर बता देना। फिर वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में पुलिस वाले को देखते हैं जो कि यूसी से बात कर रहे होते हैं। यूसी कहता है कि मेरा बस सही कह रहा था, एक स्टोकर था जो एजेंट का पीछा किया करता था और इसमें मेरा बस बहुत ही परेशान हो गया था। हालांकि एक बार मैंने स्टोकर और एजेंट को देखा था, दोनों साथ में स्टोर में थे। ये सनगु की फ़ोटो दिखाता है, पूछता है कि क्या तुम इसको जानते हो। पुलिस वाला चोई के पास आता है, इसको सब कुछ बता देता है कि मुझे क्या पता चला है। पुलिस वाला कहता है कि एक स्टोकर एजेंट का सच में पीछा करता था और उसका नाम जस्सू है। जस्सू की एजेंट के पिता के साथ फाइट हो गई थी, तीनों पुलिस स्टेशन में आए थे। अगर एजेंट सच में अपने पिता को मारना चाहती तो उस टाइम अपने पिता को नहीं बचाती। हालांकि यूसी का कहना है कि उसने एक बार स्टोकर और एजेंट को साथ में देखा था। नेक्स्ट सीन में पुलिस वाले स्टोर वाली वीडियो देख रहे होते हैं और यहाँ स्टोकर को नोटिस करते हैं। अगले सीन में जस्सू को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन में आता है, कन्फेस करता है कि मैंने ही सोनगु को मारा है। वो पूछते हैं कि तुम्हारा एजेंट के साथ क्या रिश्ता है। उसने बता दिया था कि हम स्टेप सिबलिंग्स हैं, मैंने बचपन में सोनगु की रिपोर्ट की थी, इस वजह से उसको जेल में डाल दिया गया। वो मुझसे हेट किया करता था और मैं उसको मारना चाहता था। फिर वो पूछते हैं कि तुमने उसे कैसे मारा। जस्सू बताता है कि मैं उसको ढूंढने के लिए एक होटल में आया था, मैंने वहाँ के ओनर को
कुछ पीने के लिए दिया ताकि वो बाद में बेहोश हो सके। मैं उस रूम में आया था। मैंने वहाँ पर कुछ नींद की मेडिसिन तैयार की ताकि मैं सोनगू को बेहोश कर सकूं, लेकिन वहाँ पर सोनगू नहीं था। पुलिस वाले साथ साथ ही बोतल की जांच करते हैं, ओनर से बात करते हैं, फोटो दिखाते हैं। ओनर कहते हैं कि ये लड़का यहाँ पर आया था, लेकिन मुझे याद नहीं है कि उस टाइम क्या समय हुआ था। पुलिस वाले रूम के अंदर आते हैं और यहाँ पर सच में मेडिसिन होती है। जस्सू आगे बताता है कि मैं उसको खोजने के लिए एजेंट के पास गया और यहाँ पर उसको देखा भी था। वो तब तक मरा नहीं था। एजेंट नीचे पड़ी हुई थी। मेरे पास उसको मारने का अच्छा मौका था, इसीलिए मैंने बल्ले को उठाया और उसको मार दिया। जोई पूछता है कि अचानक से अपने आप को चेंज क्यों कर रहे हो। ये कहता है कि कोई प्रॉब्लम है क्या, लेकिन वो मना कर देता है। एजेंट को रिलीज कर दिया जाता है। ये पूछती है कि हुआ क्या है। इन्होंने बता दिया था कि स्टोकर जस्सू ने अपने आप को अंदर कर लिया है। उसने कन्फेस किया है कि उसने तुम्हारे पिता को मारा है। एजेंट अपने घर पर आती है, रात वाली सीन को याद करती है कि क्या हुआ था। यहाँ पर जस्सू भागता हुआ आता है, लेकिन एजेंट बेहोश होती है। इसका पिता नीचे पड़ा हुआ था। जस्सू उसको जगाने का ट्राई करता है, कोई फायदा नहीं होता। बाद में वो सीन को याद करता है कि एजेंट ने कहा था कि तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो। जस्सू बल्ले को उठाता है और इसको मार देता है। टॉयलेट में आकर टोपी के पीस को देखता है जो कि ऊपर आ गए थे। इन सबको ऐसे बाहर निकाल देता है। बाद में यहाँ पर सफाई कर रहा था। अगले सीन में होटल का ओनर पुलिस वाले के पास कॉल करता है, कहता है कि मुझे याद आ गया है कि जस्सू कितने बजे यहाँ पर आया था। एंड इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।